जिसको यहाँ तेरहवीं कहते हैं, हमारे वहाँ ब्रह्मभोज कहते हैं। तो सब ने अपने अपने तरीके से करी। किसी को भी अन्न खिलाना था, अन्न दान करना था या गौग्रास निकालना था, सब ने अपने अपने तरीके से करी। कोई ऐसा नहीं रहा जिसने नहीं करी, क्योंकि ये भी परिवार हमारे उस परिवार से बढ़कर है जो जीवन हम जी रहे हैं अपने घर में, उस परिवार से बढ़कर। तो सबसे पहले इस परिवार में हमें साहब मिले जिसने हमें रास्ता दिखाया। सबको उन्होंने ही दिखाया। आज हम कह दें हमें उन्होंने जोड़ा, पर सबको जोड़ने वाले साहब ही हैं। सबको जोड़ने वाला रास्ता एक ही है। मंजिल आप अनेक ढूंढ लीजिए, पर रास्ता एक है। सबको साहब ने जोड़ा। साहब ने बताया कि 3 सूत्र जो सीढ़ी मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर चढ़कर आप परमात्मा के समीप पहुँच जाएंगे। मुझे गुरु मत बनाइए, मुझे गुरु मत समझिए। मैं मंच पर हूँ, मैं चौकी पर हूँ, मगर मैं चौकीदार हूँ। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, मैं चौकीदार हूँ। आप जमीन पर हैं और शिव की बातें कर रहे हैं, शिव की चर्चा सुन रहे हैं, आप जमींदार हैं। मुझसे बड़ा अधिकार आपका, क्योंकि आप ग्रहण कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, और लेकर बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है। लगता है ये बात तो गलत हुई थी, वहाँ छोड़ कर जाना है और अच्छाइयों को बटोर कर अपने मन रूपी पल्ले में, क्यों कहा गया अपने पल्ले में गांठ बांधिए, पल्ले में दया मांगिए। अपने मन रूपी पल्ले में अपने घर के स्थान तक लेके जाना है आपको। चमड़े में नहीं ग्रहण करना। चमड़ा क्या है? ये जो यही नष्ट हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं कभी भी यही नष्ट हो जाएगा। चितानंद शंभू से रिश्ता आज का नहीं है गुरु बहन। आप ये सोचो, आज साहब ने बताया, बबीता दीदी ने बताया, उर्मिला दीदी ने बताया, हम तो आज जुड़े। चितानंद शंभू से जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। पहचान आपने गुरु के रूप में आज की है, नहीं तो जब माँ की गर्भ से आप पैदा हुए, आपकी माँ भी करती थी, आप भी करते चले आए, जल फल फूल चढ़ाते चले आए, पर पता नहीं था कि इनकी किताब बाँचनी कैसे, उनके पास तक पहुँचना कैसे, उनका बनना कैसे है। किसी का अपना हो जाना बहुत बड़ी बात है। कहते ना कि परिवार में मैं किसी को इतना नहीं मानती जितना आपको मानती हूँ। क्यों कहते हैं कि जब ये संबंध, 2 लोगों के संबंध, एक बेटी होती है एक बेटा होता है, बेटा वाला कोई और होता है, बेटी वाला कोई और होता है, और कोई कहाँ कहाँ पलते हैं, पर जब दोनों के रिश्ते एक हो जाते हैं, दोनों के संबंध बन जाते हैं, तो सबसे अटूट संबंध वही होता है। वो अपने माँ बाप को भी भूल जाती है, अपने परिवार को भूल जाती है, केवल एक व्यक्ति के पीछे। तो वो क्या है? वो संबंध धर्मात्मा से, कहते हैं ना, एक पाप का होता है और एक धर्म का होता है। धर्म के संबंध, ये भी संबंध धर्म का आपसे जोड़ा साहब ने, धर्म का संबंध जोड़ा। जितना इस संबंध के करीब आप हो जाओगे ना, किसी संबंध के करीब नहीं हो सकते, क्योंकि इनको कहीं भी बुलाने की आवश्यकता नहीं। हर पल हर क्षण आपके रोमे रोमे में मौजूद है शिव। ये शरीर चल रहा है, इसका मतलब वो जीवात्मा जो अंदर हमारे विराजमान है ना, वो शिव है। वो निकलता क्या है? जो शरीर मिट्टी हो जाता है, जो कहते हैं अब इस चमड़े को जला लो, इस चमड़े में कुछ मत ग्रहण करो, जो ग्रहण करना है इस मन रूपी पल्ले में ग्रहण करो, ताकि कहते ना कि मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। पर हम और आप नहीं जाएंगे हाथ पसारे। इस मन रूपी पल्ले में गुरु का ज्ञान हमसे मत लीजिए, सिर से मांगिए, क्योंकि आप गुरु हैं बाबा, आप दयालु हैं, आप दया कर रहे हैं। बहन तो खाली आती हैं, चौकी पे बैठती है, रास्ता बता के चली जाती है। करना मुझे और इन्हें, और मेरा संबंध है, हम दोनों को निभाना है। आपका संबंध है, आप दोनों को निभाना। केवल हम रास्ता बताने वाले हैं। हम केवल मैप है, गूगल मैप कह लो, कुछ भी कह लो। आज के ज़माने में आपने सत्य के गुरु शिव को गुरु बनाया है। सत्यम शिवम सुंदरम, बीच में कोई तीसरा नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बोलने वाले, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतने सुंदर कि अगर भस्म भभूति ना रमेट के रखे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। पता नहीं, कोई भी देवी दूसरे से शादी नहीं करे, इतने सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम तो यही खुद ही है, आप जानते हो, पर सत्य को पसंद करते हैं। सत्यम शिवम, शिव खुद हैं, और सुंदर शिव खुद ही है। इनके जितना सुंदर तो कोई नहीं। एक बार गणपति ने कहा कि पिताजी, सभी देवी देवता मुकुट लगा के रखते हैं, तैयार होके रहते हैं, सबको राजगद्दी आप देते हो, आप ऐसे क्यों रहते हो? कहीं भस्म लगा ली, कहीं कुछ लपेट लिया, कहीं जूड़ा लपेट लिया, कहीं बाल बढ़ा लिए। आपको भी स्नान करना होगा, एक बार स्नान करके मुझे अपना असली रूप दिखाओ। जब गंगा से एक डुबकी लगाकर शिव निकले
तो अचित रह गए खुद गणपति। पिताजी दोबारा जाओ और फिर गंगा की ही कीचड़ लगा के लिख लो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा आपका तेज, आपकी सुंदरता, आपकी कोमलता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये तो सच में जो दुनिया की सृष्टि है वो तहस नहस हो जाएगी। तो सत्यम शिवम सुंदरम, पर अपने को सुंदर दिखाते नहीं है हम। अगर हम कुछ बता रहे हैं उसमें आपको कुछ मिलता है, वो शिव की दया है, हमारी दया नहीं है। हम क्या जाने, हमारे को तो वो चला रहे। वो शिव की दया है कि आपको उस रास्ते पे चलकर कुछ मिल रहा है। आपको जोड़ने वाले साहब, रास्ते को बताने वाले साहब, और रास्ते पर चलाने वाले साहब, और रास्ते पर चलकर दया करने वाले हमारे गुरु, रोम रोम में बसने वाले आपके शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, एक ही चीज़ याद रखना, दूसरी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके जैसा सत्य कोई बोलने वाला नहीं है, इनका जैसा कोई सुंदर नहीं, और शिवम यानी इनके जैसा तार पार करने वाला कोई नहीं। चितानंद शंभू से रिश्ता पुराना आज नहीं बना। आज मैं आ गई, मैंने मंच लगाया, मैंने आपको जोड़ा, तो आज नहीं बना। चितानंद शंभू से रिश्ता पुराना जब माँ के गर्भ में आए थे, जब माँ के गर्भ में आए थे 9 महीने पहले पता चल गया था इस घर में कोई बच्चा होने वाला है। सब में हल्ला मच गया, हमारी बहू के, हमारी बेटी के कोई बच्चा होने वाला है। पर जाने का पता 9 सेकंड पहले नहीं लगेगा। हकीकत बता रही हूँ, जपना है तो जप ले बंदे, फिर नहीं मिलेगा समय। वो ये नहीं बताएगा आ रहा हूँ 10 मिनट का टाइम है तेरे पास, ऐसा कोई नहीं बताएगा। जब उनको आना है एट टाइम आएंगे, बिल्कुल आपकी टिकट फिक्स है, हमारी टिकट फिक्स है, आएंगे और ले जाएंगे। पर जितना हम जपेंगे, जितना याद करेंगे, हकदार होंगे ये परमात्मा। उस कालिए को मत भेजना, उस यमराज को मत भेजना। पूरे रास्ते डरती डरती जाऊंगी, क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिस पे लेने आते हैं वो नहीं, भैंसा, पाड़े पे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। एक तो यमराज काला, ऊपर से पाड़ा भी काला, पूरे रास्ते पता नहीं कितने दिन का सफर है, मर जाऊंगी। आप आना, डमरू बजाते आना, गंगा बहाते आना, पर आप आना। आपसे मिलन होकर पता नहीं 12 दिन कब कट जाएंगे, ये सफर कब कट जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं। साहब के बताए रास्ते से सफर का पता नहीं चलेगा जब साथी अच्छा मिलेगा। तो आप आना, तो कैसे कहोगे आप आना? जब आपके अंदर वो एनर्जी होगी, जब वो विश्वास होगा कि कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं हमारे और इनके बीच में। साहब रास्ता दिखाने वाले थे, हमको बताने वाले थे, जाओ ऐसे ऐसे बताओ कि शिव गुरु हो सकते हैं। हम भी रास्ता बताने वाले, हम गूगल मैप है, पर करना आपको है, रिश्ता आपका है, संबंध इनसे आपका है। ये गुरु है, आप चेले हो। गुरु होता है, चेला अनाड़ी होता है। हमेशा अनाड़ी बन के रहो, अबोध बन के रहो, बालक बन के रहो। हमेशा आपकी नैया ये खुद पार करने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब हम ओ भोले हो बड़े भोले मगर हम भी सियाने, जब हम सियाने बनते हैं ना, तब ये कहते तू खुद सियानी है तो मैं हटता हूँ रास्ते से, मैं क्या करूँगा, मैं रास्ते से हट जाता हूँ। पर इनके सामने हमेशा हमें वो अबोध अनाड़ी शून्य बन के रहना है। शून्य का मतलब समझते हैं, शून्य भी शिव हैं, शून्य भी शिव हैं। शिव से ही जन्मा और शिव में ही रम जाऊंगा। आरंभ भी शिव, जन्म के दाता और मृत्यु के दाता। आप सभी जानते हो शमशान में मूर्ति शिव की होती है। बिना उनके तो इस शरीर को, इस चमड़े को भी राख नहीं बना सकते। बिना उनके मुक्ति भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। भटकते रहोगे अगर उनकी इच्छा नहीं हुई तो। कौन सी योनि में आपको तारेंगे उनकी मर्जी है। पर एक बात कहूँगी, चितानंद शंभू से जो रिश्ता आपने जोड़ा है, आज साहब के जाने के बाद सब प्रण कीजिए, जो जिनको जानते हैं सबको गुरु बनाने के लिए कहिए। सबको क्या दे सकते हो गुरु दक्षिणा में? सही, सब लोग मिलके बोलो क्या दे सकते हो? एक एक दो दो गुरु बहनों को जोड़ दो कि चलो मेरे शिव को गुरु बना लो। ना आपका कुछ लगेगा ना मेरा कुछ लगेगा, पर मिलेगा बहुत सबको अपने अपने हिस्से का। कहते ना कि 100 रुपये जमा करिए 10 रुपये मिलेंगे बैंक में, पर ये वो बैंक है, वो रिजर्व बैंक है जिसको खाली करने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ। आप एक को जोड़ के तो देखिए, आप अपने घर में जाके देखिएगा आप पर कितनी दया होगी, कितनी दया। क्योंकि कहते हैं जो बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है उसकी मदद स्वयं शंभू करते हैं, स्वयं शंभू करते हैं। आप और हम कोई नहीं होते, परमात्मा हमें पार कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे कर्मों का फल हमारी आस औलाद होती है, ये बिल्कुल सत्य है गुरुधर। फिर बता रही हूँ, बिल्कुल सत्य है। इस धरती पे हमें कोई भुगवा सके,
ऐसी किसी में हिम्मत नहीं। ये मुझे तंग करेंगी, मैं इन्हें छोड़ दूंगी। ये मुझे परेशान करेंगी, रुलाएंगी, बीमार होंगी, इलाज करने को कहेंगे, मैं इन्हें छोड़ दूंगी। मेरा क्या मतलब है, आप आस पड़ोस के हो। पर मैं क्या अपनी आस औलाद को छोड़ दूंगी? वो पिएंगे, खाएंगे, वो बीमार पड़ेंगे तो उनको करूंगी ना। वो मुझे कल आकर चार बात, चार गाली कहेंगे, मुझे नहीं, मेरे बुढ़ापे को नहीं पार लगाएंगे तो मैं दुखी किससे होंगी? अपनी आस, हमारे कर्मों का फल हमारी आस औलाद होती है, जिससे हमारे जीवन का आधार लिखा होता है कि हमें अब जाकर इस क्षण से उस क्षण का नहीं पता। इसलिए कहा गया कि हमारे कर्मों का भोग करने के लिए हमें हमारी औलाद मिली। आप आइए गुरुवन भजन